आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसमें हम जो है कि बीएड प्राथमिक ज्वाइनिंग शिक्षकों के संबंध में थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के सामने में रखेंगे और आप लोगों के जो कमेंट हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। जैसा कि अभी कि क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन की बात को लेकर के कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से 3000 शिक्षकों का जो टर्मिनेशन हुआ है, वो शिक्षकों का एक अलग सा मुद्दा मेरे सामने में आ रहा है कि उन्होंने कह दिया कि सर, अगर हम जो है वहाँ से एक बात उठ करके आ रही है कि सर, अगर हम क्यूरेटिव पिटीशन में जाते हैं, हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद है, तो क्यूरेटिव पिटीशन में तो हमारे जो केस है वो पहले ही खारिज कर दिया जाएगा, तो क्यूरेटिव पिटीशन से हमें फायदा नहीं होगा। ये चीज़ सुनने में आ रहा है कि हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें हर हाल में समायोजन ही चाहिए, कि यानी कि जिन भी मंत्रियों से मिल रहे हैं और जिन भी जो है कि नेताओं से हम मिल रहे हैं और जिस भी पार्टी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो लगभग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ही जो पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे, तो वो जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो है कि सांसद हैं रायपुर से। तो जो पूर्व में जो है स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब वो सांसद हैं रायपुर सीट से। तो सरकार का एक कहना ये भी है कि हम लोगों ने आप लोगों की नौकरी को बचाने का प्रयास किया। हम लोग जो है कि सरकार जो है एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो है कि क्यूरेटिव पिटीशन की बात आ रही है, तो उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन के बजाय सरकार हमें समायोजन का विकल्प दे, कि समायोजन को लेकर के हमारे यहाँ जो है सीटें भी खाली हैं और जूनियर में जो है कि पद रिक्त हैं, लेकिन अब समायोजन में उनके आगे आड़े क्या आ रहा है। देखिए, वो यहाँ पर जो है कि शिक्षक संघ जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं वो प्रमोशन को लेकर के उनके आगे आड़े आ रहा है। ये चीज मैं बता रहा हूँ, शिक्षक संघ जो है कि उनके समायोजन को लेकर के थोड़ा सा अपने प्रमोशन को लेकर के चिंतित है। अगर सरकार और शिक्षक संघ के बीच में मध्यस्थता बनती है तो इन लोगों का समायोजन होना बहुत इजीली हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बिलासपुर हाईकोर्ट है छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ के जस्टिस ने भी ये चीज़ कहा कि समायोजन का विकल्प निकल सकता है। तो इसलिए जो है कि किसी को नौकरी से निकालना ये उचित समाधान नहीं है। बाकायदा उनका जो है कि उनको समायोजित किया जाए। बहुत सारे पद रिक्त हैं, बहुत सारे टीचरों की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो आप लोगों को जो है कि इनको नौकरी से निकालना उचित लग रहा है क्या? तो तब जाकर के जो है कि डिप्लोमा की तरफ से भी कहा गया कि नौकरी से निकालना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीज़ें निकल करके आई उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें बातें रखी गई, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों की तरफ से जो चीज़ आ रही है कि सर, अगर जो है कि क्यूरेटिव के बजाय जो है कि सरकार हमें समायोजित करे तो वो हमारे लिए ज़्यादा उचित विकल्प है। क्योंकि जो क्यूरेटिव पिटीशन है, तो क्यूरेटिव पिटीशन उसमें हम सरकार को मना तो लेंगे, सरकार क्यूरेटिव पिटीशन में भी इजीली चले जाएगी कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन हमारे पक्ष में नहीं आई तो ये चीज़ है। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर एनसीटी रिव्यू में जाती है, एनसीटी रिव्यू मांगती है, और क्योंकि एनसीटी की तरफ से एक ऐसा भी विकल्प आया कि एनसीटी अपने तथ्यों को और अपने तर्कों को जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सही से नहीं रख पाई, बाद में उन्हें तर्कों और उसकी जानकारी हुई, जैसा कि एनसीटी के अध्यक्ष कहते हैं। तो एनसीटी के अध्यक्ष का भी ये चीज़ कहना है कि हम लोग जो है कि अपने तर्कों को लेकर के जो है अच्छी तरीके से नहीं। अब ये बयान क्यों आ रहे हैं ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि अधिकतर जो एनसीटी से संचालित बीएड कॉलेज है, वहाँ पर जो बीएड की एडमिशन के लिए जो बीएड की प्रवेश की सीटें हैं, तो बीएड के एडमिशन के लिए सीटें वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं भर पा रही। ये एक कारण हो रहा है कि एनसीटी से जितने भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं या जो है कि एनसीटी के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं और गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ पर जो है कि बीएड की सीटें खाली रह जा रही हैं। तो इस कारण से जो है कि बीएड अभ्यर्थियों की सीटें न भर पाना भी एनसीटी के लिए बहुत बड़ी वो हो रही है, दुखदाई हो रही है।
क्योंकि पहले तो अधिकतर लोग बीएड इसलिए भी कर लेते थे कि एनसीटी द्वारा जो बीएड प्रशिक्षित है वो प्राइमरी में भी जा सकता था, जूनियर में भी जा सकता था, जैसे जैसा था माध्यमिक में भी जा सकता था। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर बीएड करने से तीनों जगह जो है एलिजिबिलिटी मिलती थी, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, ये सारी जगह उनको और शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाती थी, जैसा जिसका हाथ जो लग गया तो जो तैयारी करी इस तरीके से थे। अब यहाँ पर जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स की अनिवार्यता बन गई है। डिप्लोमा होल्डर्स की अनिवार्यता के कारण से जो है कि बीएड के जो है कि चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी बीएड अच्छी तरीके से क्वालिफाइड करता है, जो है कि उसको फाइट कर लेता है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई हमारे लिए समायोजन ही बेस्ट विकल्प है। ये चीज़ें रही छत्तीसगढ़ के संबंध में। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा कि एनआईओएस उत्तराखंड के कंटेम्प्ट याचिकाएं लगी हुई हैं। कंटेम्प्ट याचिका के संबंध में थोड़ा सा मैंने जो है कि पूर्व जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन रामकृष्ण उनियाल जी थे, तो रामकृष्ण उनियाल जी से भी मैंने बातचीत करी कि सर आपके ऊपर जो है कि ये कंटेम्प्ट याचिका लगी है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं, मैं थोड़ी अब वो हूँ, निदेशक के ऊपर है, जबकि रामकृष्ण जी के। तो बोला मैं कोई इस संबंध में, मैंने कहा कि क्यों हुआ, आप पर जानकारी जानना चाहते कि कंटेम्प्ट याचिका आप पर क्यों लगाई, क्या चीज़ें हैं और आप अपने पक्ष तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं अपना कोई भी पक्ष नहीं रख रहा हूं और किसी भी प्रकार का बयान इस मैटर पर नहीं दूंगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके है। और दूसरी बात है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राजस्थान की याचिका भी जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि लग चुकी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि वो याचिका भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब रही बात पंजाब को लेकर के सुभाष जी जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के अपने प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के बहुत कम अभ्यर्थी अभी तक सजग हो पाए हैं। पंजाब के अभ्यर्थी सुभाष जी को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो केस है अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ट्रांसफर नहीं हो पाया। उन्होंने अर्जेंसी लगाया था, अर्जेंसी के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हम सेम डेट पर ये केस को सुनेंगे, उससे पहले इसको नहीं सुनेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है कि पंजाब की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के। अन्य राज्यों की याचिकाएं पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग मेरे संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई टीम गठित नहीं हो पाई है ब्रिज कोर्स को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है कि शिक्षा चयन आयोग यानी कि शिक्षक चयन आयोग का गठन हो चुका है और बहुत जल्दी ही वहां पर भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन अब यहाँ पर के अभ्यर्थी अगर पहले से सुप्रीम कोर्ट जा करके सब कुछ क्लियर करते तो जब भर्ती आती तो आसानी इजीली जो है कि वो विज्ञापन में शामिल हो जाएंगे। अब विज्ञापन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कह दिया है कि विज्ञापन को लेकर के बार बार विज्ञापन बदला नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि अगर भर्ती विज्ञापन में ब्रिज कोर्स ऑलरेडी जो है कि शामिल होकर के आएगा तो ठीक है, अगर ब्रिज कोर्स उस भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं होगा, बाद में कोर्ट से जीत कर भी आएंगे, विज्ञापन जो है कि आने वाले विज्ञापन में माना जाएगा, पूर्व के विज्ञापन में वो वैलिड नहीं होंगे। जिस विज्ञापन को चलेंगे वो विज्ञापन बदला नहीं जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि सीटेट वर्सेस जेटेट में अपना स्पष्ट कर दिया कि आने वाली भर्तियां जिससे प्रभावित न हो, बार बार कोर्ट केस से प्रभावित न हो, इसलिए जो है कि भर्ती विज्ञापन में जो चीज़ शामिल होंगी उस चीज़ को ही शामिल रखा जाएगा। तो इसलिए मैं जो है कि उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तादाद में जो है कि आपके यहाँ से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं और सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी अपनी जो है कि पिटीशन को लेकर के, अपने एसएलपी को लेकर के सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करा लें, और ताकि अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर हो सके। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, बाद में जो भी आपका जो है कि शिक्षक चयन आयोग का गठन हुआ है, तो जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उस विज्ञापन में आप लोग ऑलरेडी शामिल होकर के आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।